उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से, क्योंकि दोबारा से बहुमत के साथ सरकार उत्तराखंड में बनी है, किस तरीके से लोगों को राहत दी जाएगी? और पहाड़ पलायन कर रहे हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ अस्पताल और शिक्षा को लेकर के किस तरीके से सरकार काम करने जा रही है? देखिए, आज जिस प्रकार से कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में हो रही है और कोविड के बाद पहली बैठक, और दूसरी बात जब उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को 94% एक तरफा वोट मिले, उसके बाद ये पहली बैठक है। हम लोग बड़े उत्साहित हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे विधायकगण, मंत्रीगण, तमाम लोग यहाँ पे बड़े प्रसन्नचित हैं और आगामी योजनाओं के बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। अब ये समझिए कि आगे हम क्या हमें कार्यक्रम हम यहाँ मिलने वाले हैं, चाहे हमारे यहाँ 21 जून को जो हमारा योग दिवस है उसकी बात हो, चाहे हमारे जिला कार्यकारिणी की बैठक की बात हो, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग की बात हो, जिला प्रशिक्षण वर्ग की बात हो, या फिर एक हर जिले में बड़ी बड़ी जनसभाओं की बात हो, हम लोग करने वाले हैं। जहाँ तक आपने पलायन और स्किलों की बात की, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक विज़न है, हमारे सामने एक सोच है, बहुत स्पष्ट सोच है कि हम किस प्रकार से पहाड़ से पलायन हो रहे लोगों का हम वहाँ रोक सकें। बजट में हम इसका प्रावधान कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अन्य भी हमारी जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से पहाड़ की समस्या पहाड़ जैसी दिखती है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट विज़न है और उसको लेकर आगामी जो ये सरकार अब काम करने वाली है वो बहुत जल्द आपके सामने होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस समय पूरे तरह से प्रयासरत हैं और चाह रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे पहाड़ का विकास हो। चूँकि आगामी 2 साल बाद 25 वर्ष होंगे हमारे उत्तराखंड को बने, यानी कि पूरे युवा अवस्था में होगा, तो उसको मद्देनज़र हमारी सरकार इस पे फोकस करने वाली है। सर, शहरों को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा? क्योंकि पुरानी बसावट है, पुराने शहर बसे हुए, जाम की स्थिति बहुत बड़े शहरों में भी है और छोटों में भी, उनको किस तरीके से देखते हो? और अतिक्रमण है या बहुत सारी चीज़ें जिनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता उत्तराखंड में, उसको किस तरीके से काम किया? स्वाभाविक रूप से समस्या बड़ी है और चुनौती हमारे सामने है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं और कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण इतना आसान नहीं है हम उसको एक तरफ एकदम उसको पे कुछ कर दें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात है, हम कह रहे हैं कि तमाम हमारे निकाय क्षेत्र हैं वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कों की बात है, नालियों की बात है, साफ़ सफाई की बात है, छिड़काव की बात है, लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल भी मेरे द्वारा एक बैठक देहरादून में ली गई थी, उससे पहले मैं उसकी बैठक ले चुका हूँ। लगातार हमारा फोकस है, आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन दिखाई देगा। सर, कहीं ना कहीं जो राजस्व है या कहें कि जो वित्त है उसकी कमी प्रदेश में है, और जो राजस्व है या चाहे वो पर्यटन से आता हो या किसी अन्य माध्यमों से, उसको लेकर के किस तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी, किस तरीके से उसमें कार्य किया जाएगा जिससे कि जो सरकार का राजस्व है उसको भरा जाए और जो घाटा है उसको उभार सके? बजट में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारा छोटा राज्य है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय इसका जो हमारा बजट होगा वो उसी पे मद्देनज़र होगा, जिसमें हम बजट भी पेश करेंगे, कहाँ से राजस्व हम ले रहे हैं, कैसे हम उस पर खर्च कर रहे हैं, वो आपके सामने आएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में, जो कि बताया कि किस तरीके से शहरों को विकसित किया जाएगा और जो अतिक्रमण है या फिर जो पुराने जो बसे शहर हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से बसाया जाएगा। और साथ ही अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजस्व है या सरकार के जो खजाना है उसको भी भरने का काम किया जाएगा। राहुल सिंह, उत्तराखंड।